मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो, हम मेंसुरेशन 2D पढ़ रहे हैं और मेंसुरेशन 2D के अंदर हमारा चल रहा था समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम के अंदर हमारी एक क्लास हो चुकी है और अब हमारी दूसरी क्लास है। हम कुल मिलाकर 33 क्लास तक मेंसुरेशन 2D के अंदर पढ़ चुके हैं। आज हमारी 34वीं क्लास है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 11 तक हमने पढ़ लिया था। आज हम पॉइंट नंबर 12 पढ़ेंगे। ठीक है, और आप पॉइंट नंबर 12 क्या है, यहां ध्यान दो आप। ये एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ये देखो, ये पॉइंट क्या मान लिया ए, ये पॉइंट क्या मान लिया बी, ये पॉइंट क्या मान लिया सी और ये पॉइंट क्या मान लिया डी। इसका मिड पॉइंट क्या है, इसका मिड पॉइंट आपने मान लिया एम। इसका मिड पॉइंट क्या है पी, या इसका मिड पॉइंट एम मान लो, कुछ भी मान लो। और इसका मिड पॉइंट क्या है क्यों मान लो, कुछ भी नाम मान सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, इसको आपने किससे मिला दिया, इससे मिला दिया, मिला दिया। इसको आपने किससे मिला दिया, इससे मिला दिया। ठीक है, इसको आपने किससे मिला दिया, इससे मिला दिया। आगे देखना, आप मुझे बताना, ये जो है ना, ये वाला जो हिस्सा है, इसका आपसे क्या पूछता है वो, एरिया। क्या पूछेगा, एरिया पूछेगा आपसे। तो आपको थोड़ा सा इस पे काम करना है, आपको इस पे आपसे एरिया पूछेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से देखना मेरी बात को। ये जो है ना, जो पूरा चतुर्भुज है, जो पूरा ये चतुर्भुज है ना, इसका जो एरिया है, मान लो वो 8 है। कितना है 8। तो इसका जो एरिया होगा ना, वो क्या होगा 3 होगा। तो देखना, त्रिभुज ए पी और ये क्या है क्यों। ठीक है, और चतुर्भुज ए बी सी और डी का जो एरिया होगा, इसका होगा 3 और इसका होगा 8। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बताओ। आपको याद रखना है, या आप लिख सकते हैं और 3/8, 3/8। लेकिन आप ये बताओ ये आया कैसे है, ये हम समझने जा रहे हैं। ठीक है, इसका एरिया 3 होगा, इसका क्या होगा 8 होगा। आप ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैं यहां पर एक चित्र और बना रहा हूं। ए बी सी और ये क्या है डी। आप मुझे बताना, मैंने आपको यहाँ ये कहा कि एक लाइन खींच दो, यहाँ पर ये डायगोनल खींच दो। ये बताओ ये डायगोनल है कि नहीं, ये बताओ पहले। ये डायगोनल है ना भाई, इसको आप डायगोनल कह सकते हैं, है ना। इसको आप डायगोनल कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, बताओ। ये वाली लाइन यहाँ से मैंने डायगोनल खींच दिया। और आप बताओ ये वाला क्या है, मिड पॉइंट क्या है इसका, ये पी है कि नहीं, बताओ। पी है ना मिड पॉइंट ये, और इसको यहां से मिला रखा है ऐसे, ऐसे ऐसे इसको मिड पॉइंट को मिला दिया। तो आप मुझे बताना ये ऊपर का क्या बन जाएगा, ये ऊपर का क्या बन जाएगा, ये क्या है माध्य का बन गई नहीं बन गई, ऐसे पी तक इसकी। तो इसका जो एरिया होगा वो इसका होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा, बताओ भाई। अगर कोई त्रिभुज के बीच में सीध से मध्य का आपने डाली, तो इन दोनों का एरिया जो होगा वो क्या होता है, बराबर होगा। तो मैंने 2 मिनट के लिए इसका एरिया मान लिया कि जो ये एरिया है ना, ये 2x है। कितना है 2x, और ये भी मैंने मान लिया 2x। ठीक है, अब आप मेरी बात यहां ध्यान से सुनना। ये जो इसका मिड पॉइंट है क्या है, ये क्यों है कि नहीं, बताओ। तो यहां पर भी यही काम कर दिया मैंने ऐसे। तो अब रेड वाले पार्ट को देखना, आप रेड वाले पार्ट को इनको देखना। आप बताओ विकर्ण जो होता है वो क्या करता है, इस वाले एरिया को और इस वाले एरिया को भी डिवाइड करता है ना, है ना। तो ये भी 2x हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो आप मुझे बताना
कि जो इसका एरिया है चतुर्भुज एबीसीडी का जो एरिया है, चतुर्भुज जो एबीसीडी का एरिया आ गया वो कितना आ गया बताओ, वो कितना जाएगा बताओ, वो 8x आ गया कि नहीं आ गया, हाँ या नहीं बताओ। 2x 2x 4x 2x 6x और 2x 8x। तो आप मुझे इतनी बात बता दो, ये आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये बताओ। आ गई सबको ये बात समझ में? अब बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको? है कोई दिक्कत तो बता दो। अब आप आगे देखना, अब आप आगे देखना, तीसरे चित्र में देखना आप आगे। इसको मैं 2 मिनट के लिए यहां से मिला रहा हूं, है ना। और ये वाला क्या, कौन सा पॉइंट था, पी था, और ये वाला पॉइंट क्या है, क्यू पॉइंट है। आगे देखना, ये पॉइंट क्या है, डी है, ये पॉइंट क्या है, सी है, ये पॉइंट क्या है इसका, पी है। इसको इससे मिला दो, मिला दिया आपने इसको इससे, इतना आपने मिला दिया ना इसको। अब आपको क्या करना है कि जो ये वाली लाइन मिलेगी ना यहां से, ये वाली, आपको तो ये एरिया क्या है, ये एरिया मतलब चाहिए ना आपको, तो ये वाला पहले, बात आ रही समझ में नहीं आ रही, आपको ये वाला एरिया चाहिए। तो अब आप मुझे बताना, यहां से देखना, इसको 2 मिनट के लिए मैं इससे मिला रहा हूं, ऐसे मिला सकता हूं ऐसे, है ना। तो इसके बीच में आप 2 मिनट के लिए देखना, ये वाला एंगल क्या मान सकते हैं आप, ये वाला एंगल आपने मान लिया ये थीटा, क्या मान लिया आपने, थीटा मान लिया। तो आप मुझे बताना, ये वाली एक्स है इसकी, ये वाली भुजा, और ये क्या है इसकी, वाई है, ठीक है। और ये भी क्या है इसकी, एक्स है, और ये भी क्या है, वाई है। ऐसा कह सकते हैं, या आप मुझे बताओ, यहां से ये वाली एक्स है तो ये भी एक्स हो सकती है ना, या ये वाई है तो ये भी वाई हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो सब भुजाएं होती है ना सेम होती हैं, ये वाली बात आ रही समझ में? ठीक है, अब क्या करेंगे, आप मुझे बताना, इसकी साइड आप इसका एरिया देखो कैसे निकालेंगे, इन दोनों का एरिया, यानी बड़े वाले त्रिभुज का। तो एक छोटा वाला त्रिभुज क्या बन रहा है, पी सी, और त्रिभुज पी सी क्यू का क्षेत्रफल बटा में क्या जाएगा, सी डी, ये क्या है यहाँ पर, बी है, त्रिभुज सी डी क्यू का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2, है ना। ये क्या है बताओ, x, और ये क्या है, इसका निकाल रहा हूं मैं पहले इसका। जब दो साइड आपको पता हो, तो 1/2 एक्स वाई, और साइन थीटा यही होता है कि नहीं होता बताओ, बटा में क्या होगा, 1/2, इसका देखना ये क्या है पूरा यहां से यहां तक, 2x इंटू 2y, और क्या है साइन थीटा, यही होता है कि नहीं होता, हाँ या ना, ये बताओ पहले। अरे भाई यही एरिया होता है ना, इसका फॉर्मूला यही होता है ना, ये y और y 2y हो जाएगा ना, है ना। तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, x x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, साइन थीटा और ये साइन थीटा कट जाएगा, क्या बचा ऊपर, पी सी क्यू बटा में क्या है, त्रिभुज सी डी क्यू, सी डी बी है ना, अच्छा सी डी बी है, ठीक है, सी डी बी है, बराबर में क्या आ गया, ऊपर क्या बचा है 1, नीचे क्या बचा है 4 बचा है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई ना। जब भी ऐसे कोई त्रिभुज बने, जब भी कोई ऐसे त्रिभुज बने, ठीक है, इस तरीके से कोई त्रिभुज बन जाए, इस तरीके से, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो एरिया होगा ना, ये 1 होगा तो ये 3 होगा, क्योंकि पूरा जो पीसी क्यू है ना, ये पीसी क्यू ये 1 है, तो ये पूरा कितना है 4, तो पूरा अगर 4 है तो ये कितना है इसमें से 1, तो ये कितना बच जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई ना, ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं, बताओ, ये बात आपको इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया है, ध्यान से देखना। आप मुझे ये बताना, यहां से देखना 2 मिनट के लिए, यहां से मैं इस पॉइंट को मिला रहा हूं 2 मिनट के लिए, मिला दूं, इसको मैंने मिला दिया इससे, और इसको भी मैंने मिला रखा है, यहां से मिला रखा है ना इसको भी,
मुझे ये बताना कि ये वाला क्या है, ये वाला पूरा पार्ट क्या है, 2x है ना। मैंने आपको ये बताया कि अगर ये मान लो ये वाला 1x है मान के चलना, ठीक है, तो ये कितना बच जाएगा, 3x बच जाएगा। 3x बताओ बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, बच जाएगा ना 3x, क्योंकि टोटल क्या है पूरा 4x है। अब आप देखना ये ऑलरेडी पहले यहां से 2x है ना ये वाला, और ये भी क्या है 2x है, ये भी 2x हो गया। तो 2x और 2x कितना हो गया, ये पता लग रहा है आपको, यहाँ 2x और ये 2x कितना है 4x। और मैंने आपको बता रखा है, यहां पर ध्यान से देखना, अगर मैं इसको मिला दूं 2 मिनट के लिए, इसको इससे मिला दूं और ये लाइन इधर से मिली हुई है, ये ऊपर का पूरा कितना है बताओ आप, ऊपर का कितना है पूरा, ये 1x है कि नहीं बताओ। तो देखना 2x तो यहां से ऊपर से हो गए। अब 2 मिनट के लिए आप मेरी बात ध्यान सुनो, 2x तो ये हो गया और 2x आपका ये हो गया, 4x हो गया कि नहीं हो गया। तो आप मुझे बताना, ये हमको यहां से ये बात पता लग गई कि ऊपर वाला कितना है 1x, तो ये बीच वाला आपके हिसाब से कितना होना चाहिए बताओ भाई। टोटल हमने निकाला ना 8x है, मैंने आपको टोटल बता दिया 8x कैसे है, 2x 2x 4x 6x और 8x, टोटल 8x है, मतलब इस चतुर्भुज का एरिया। आपको ये पता लग गया 2x कैसे है, अरे ये रहा ना ऊपर से 2x, नीचे पता लग गया ये 2x। आपको ये ऊपर का पार्ट कैसे पता लगा, ये ऊपर का पार्ट पता लगा जब आपने ये वाली चीज सीखी, क्योंकि ये पता लग गया 1x। तो आप बताओ ये तो 1x, 4 2 और 2 4 और 1 5 हो गए ना। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बीच का जो ये त्रिभुज है ना, इसका एरिया कितना होगा 3x होगा कि नहीं होगा। अब बताओ आपको ये बात समझ में आ गई कि नहीं, आगे इतनी बात समझ में, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो अब कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपसे कोई कहे कि इस त्रिभुज का एरिया क्या है बताओ, इस त्रिभुज का एरिया क्या है, त्रिभुज क्या है एपी क्यू है ना, और अनुपात इस चतुर्भुज का एरिया, चतुर्भुज क्या है एबीसीडी। तो आप मुझे बताना पूरे चतुर्भुज का एरिया कितना था 8x था ना, और इस त्रिभुज का एरिया क्या आ गया 3x, तो x x कट जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि 3/8 भी कह सकते हैं इसको। तो बात आ गई समझ में। नीचे वाला क्या है चतुर्भुज एबीसीडी का एरिया है, और त्रिभुज एपीक्यू का एरिया कितना है 3 है। बात आ गई समझ में, ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। यानी जो चतुर्भुज का एरिया है ना, उसका क्या होता है, उसका क्या होता है, यानी 3/8 होता है। टोटल एरिया आपका कितना है 8 है, तो उसका कितना होगा त्रिभुज का 3 होगा। बात आ गई कि नहीं आ गई समझ में बताओ। तो इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे, इस चित्र के आधार पर ऐसा कोई चित्र है, ठीक है, यदि चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल 56 मीटर स्क्वायर हो तो त्रिभुज एपीक्यू का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, हमने ये बात सीख रखी है कि जो चतुर्भुज होता है एबीसीडी है ना, उसका एरिया क्या होता है, और हमने ये सीख रखा है त्रिभुज ए पी और क्यू का ये किस अनुपात में होता है बताओ 3/8 के अनुपात में होता है कि नहीं होता है, ये बताओ आप। अब आपको क्या है 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है 56 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 मीटर स्क्वायर। ये बताओ ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। हमको अगर ये रेशियो पता है ना तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या होती है, उसको बोलते हैं अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम, अपोलो टायर के नाम से आपको याद रखनी है, अपोलोनियस प्रमेय। ये क्या होती है, आप इसको थोड़ी देर ध्यान से समझना, ये आपके एग्जाम में काम आती है, ये आपके एग्जाम में काम आती है। ये थ्योरम क्या होती है, एक त्रिभुज है, एक क्या है एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज मैंने मान लिया ये है, ठीक है। इस त्रिभुज को आपने ऐसे नाम दे दिया, इसका नाम मान लिया आपने ए है, इसका नाम क्या है आपने मान लिया बी है, इसका नाम मान लिया आपने क्या है सी है। आप ध्यान से देखना, इससे आपने इस पॉइंट को मिला दिया, ये क्या है डी पॉइंट है। बात आगे समझ में। अपोलोनियस थ्योरम क्या कहती है, ऐसे इसको आपने नाम मान लिया क्या है एडी, ए बी है, क्या है ए बी का स्क्वायर प्लस प्लस क्या है आपने इसका नाम मान लिया ए सी, ए सी का स्क्वायर
बराबर होता है 2 इंटू देखो एडी का स्क्वायर, एडी का स्क्वायर प्लस में क्या है बीडी का स्क्वायर, या आप कहें यानी जो इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का योग जो होगा ना वो इस माध्यिका का स्क्वायर और किसी भी एक साइड का, किसी भी आप एक साइड ये ले सकते हैं आप, ठीक है। हाँ ये चाहे ये ले लो आप, कोई भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों सेम होंगे ना, तो क्यों होंगी सेम पता ही है आपको, ठीक है। क्यों होंगी सेम, क्योंकि माध्यिका दोनों भागों में डिवाइड करती है। ये अगर पूरी 5 है तो ये 2.5 हो जाएगी, ये भी 2.5 हो जाएगी। 2 इंटू एडी का स्क्वायर प्लस में क्या जाएगा डीसी का स्क्वायर भी इसमें हो सकता है। ये कहलाती है आपकी क्या अपोलोनियस थ्योरम। इसको हम प्रूव करेंगे ज्योमेट्री के अंदर, आपको सिर्फ इतना याद रखना है अभी। इसको हम क्या है ज्योमेट्री के अंदर भी प्रूव करेंगे, फिलहाल सिर्फ आप इतना याद रख सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आगे बताओ थ्योरम, ठीक है। अगर मान लो ये साइड और ये साइड आपको दे रखी हो, है ना, और आपको ये साइड आपको पता हो तो आप ये निकाल सकते हैं आसानी से। कोई भी आपको ये साइड मान लो x है, ये साइड x है, ये भी साइड क्या है x है, ठीक है। और ये साइड क्या है मान लो इसकी, ये क्या है, ये पूरी क्या है y है, तो ये क्या आ जाएगी y/2 हो जाएगी, ये भी y/2 हो जाएगी। और ये भी आपकी पता है, आपको मान लो इसको y मान लो, है ना, इसको आप जो भी दे रखा है वो मान लो। तो इसमें आप नाम मान सकते हैं, क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा बराबर में क्या हो जाएगा 2 इंटू, है ना, y का स्क्वायर और प्लस में bd का स्क्वायर। ये भी आप इसको लिख सकते हैं। बताओ ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। फिर इसको आप आगे भी सोल्व कर सकते हैं। हो सकता है ये साइड x और ये साइड y हो, है ना, ये साइड y हो और ये साइड क्या हो z हो, तो ऐसे भी तो कह सकते हैं आप। ये यहाँ पर क्या जाएगा y का स्क्वायर, यहाँ पर क्या जाएगा z का स्क्वायर और bd या dc। तो बात तो एक ही है ना। तो इसको भी क्या बोलते हैं अपोलोनियस थ्योरम कहते हैं, ठीक है। तो इस अपोलोनियस थ्योरम का आप नोट कर सकते हैं। अब है पॉइंट नंबर 13, ठीक है। पॉइंट नंबर 13, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड डायगोनल्स। भुजाओं वे भुजाओं वे विकर्ण के मध्य संबंध। ध्यान से मेरी बात को यहां पर समझना, आप सामने ध्यान दो। मान लो कि ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, क्या है ये है समांतर चतुर्भुज। इसका नाम क्या मान लिया मैंने ए, इसका नाम मान लिया मैंने बी, इसका नाम मान लिया मैंने सी और इसका नाम मान लिया मैंने डी। आप मुझे ये बताना सबसे पहले, ये वाली साइड एक्स है क्योंकि आमने सामने की साइड क्या होती है इसमें बराबर होती है। ये साइड क्या है इसकी वाई है, समझ में आ गया। और मैंने आपको बताया था कि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं, बताया था ना। जो डायगोनल होते हैं ना वो क्या है समद्विभाजित करते हैं आपस में। जैसे मान लो कि ये क्या है आपका, ये वाला डायगोनल क्या है, ये पूरा डी है, क्या है पूरा ये D1 मान लो चलो आप। और ये डायगोनल क्या है बताओ, ये क्या है डायगोनल, इसको D1 मान लो, इसको आप क्या मान लिया D2 मान लिया। समझ में आ गई कि नहीं आ गई मेरी बात। और आप मुझे बताना कि ये D2 है पूरा यहां से यहां तक, ये पूरा क्या है यहां से यहां तक D2। तो इस चित्र में आप देखना, मैं यहाँ पर एक चित्र बना रहा हूं, उसको आप ध्यान से मेरी बात को सुनना। यहाँ पर क्या है ये बताओ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है डी है और ये पॉइंट क्या है बी है और ये डायगोनल है मान लो इसके अंदर ये कितना है, ये पूरा मान लो डी है, D1 D2 है। तो ये बताओ D2/2 हो जाएगा कि नहीं जाएगा, ये D2/2 हो जाएगा कि नहीं जाएगा, हाँ या ना ये बता दो पहले आप मुझे। D2/2 है, पूरा D2 है ना ये, तो D2 का आधा हो जाएगा ना, क्योंकि ये क्या करेगा इसको यहां से यहां तक समद्विभाजित करता है समद्विभाजित।
अब आप देखना, अब बताओ ये पूरा कितना है, बताओ ये वाला पूरा कितना था, D1 था, तो ये क्या हो जाएगा, D1/2 हो जाएगा कि नहीं जाएगा, ये बताओ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये बताओ, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अब आप देखना इस वाले उसको देखना, आप 2 मिनट के लिए देखना इस वाले को, पूरे को, ऊपर वाले को देखना आप, ऊपर वाले हिस्से को। ये हिस्सा क्या बन गया बताओ, ये हिस्सा क्या बन जाएगा, ये क्या है, पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है, बी है, ये पॉइंट क्या है, डी है, ये पॉइंट क्या है बताओ, ये पॉइंट ओ है। इस ऊपर वाले चित्र को ले लिया मैंने। आप मुझे बताना ये वाला एक्स था कि नहीं था, ये क्या था, वाई था, तो ये वाला क्या था, एक्स, एक्स ही था ना, ये वाई था, वाई था ये, और ये क्या है, एक्स। समझ में आ गया, थोड़ा सा मैंने इसको सीधा कर दिया इस चित्र को बस। आप मुझे बताना ये वाली यहां से तक लाइन क्या है, D2/2 है कि नहीं बताओ, और ये क्या है, 2 है ना। अच्छा ये साइड क्या है बताओ, D1/2 है कि नहीं बताओ, D1/2 है, तो हम क्या करेंगे, अपोलोनियस थ्योरम से, अपोलोनियस, अपोलोनियस प्रमेय से, प्रमेय से क्या होते हैं अपने प्रमेय बताओ, मैंने बताया था आपको, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। ये क्या है, ए बी का स्क्वायर है ना, प्लस में क्या है, ए डी का स्क्वायर, अरे ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर में क्या है, 2 है ना, ए ओ का स्क्वायर प्लस में क्या है, ओ डी का स्क्वायर, यही तो थी अपोलोनियस थ्योरम। अब क्या कर दो इसमें, आप बस नाम रख दो, ए बी कितना है बताओ, ए बी कितना है, वाई का स्क्वायर, ए डी कितना है बताओ, एक्स का स्क्वायर बराबर 2, ए ओ का स्क्वायर कितना है बताओ, ए ओ, D1 का स्क्वायर, D1/2 का स्क्वायर। अब आपको इसको ऐसे करना पड़ेगा, प्लस में क्या है बताओ, ओडी कितना है बताओ, D2/2 का स्क्वायर, इसको आप इसे ब्रैकेट में बंद कर दो, कर दिया। आगे फिर देखना आप, x² + y² लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं इससे, तो बराबर में 2। और बताओ D1 का जो स्क्वायर है, तो D1/4 का स्क्वायर ऐसे कर दूं, D1 का स्क्वायर बटा में 4 प्लस में D2 का स्क्वायर बटा में 4, ऐसे कर सकता हूँ क्या। आप इतनी बात बता दो किस किस को समझ में आ गई यहाँ तक। भाई D1 का स्क्वायर करेंगे तो D1 स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये बात समझ में आ गई कि ना गई। अब आप देखना इसको आगे, x² प्लस में y² और बराबर में क्या है बताओ, 2 × देखो जो 4 4 है एक साथ आ जाएगा ना, 4 4 तो एक साथ लिख दो, और D1 का स्क्वायर प्लस में क्या जाएगा, D2 का स्क्वायर। आप मुझे बताना इतनी बात समझ में आ गई। इस 2 को इससे काटेंगे तो कितना जाएगा, 2, और बटा का 2 कहाँ चल जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये 2 × x² प्लस y² है ना, बराबर में क्या है, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन होता है किसमें, समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य और डायगोनल के मध्य। आप याद रखना, जो डायगोनल है, जो दोनों डायगोनल हैं उनके वर्गों का योग, समझ में आ गया, उनके वर्गों का योग, भुजाओं के वर्गों का योग का क्या होता है, भुजाओं के वर्गों का योग क्या होता है, डबल होता है। यानी जो डायगोनल है उनके जो वर्गों का योग होगा ना, वो भुजाओं के वर्गों का योग का क्या होगा, डबल होगा। बात आ गई, समझ में नहीं आई। आप मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने एक यहाँ पर क्या मान लिया, एक मैंने यहाँ पर समांतर चतुर्भुज मान लिया। क्या मान लिया मैंने, ये समांतर चतुर्भुज मान लिया। आप मुझे ये बताना कि ये साइड कितनी है बताओ, इसकी 5 है, ये साइड कितनी है, 3 है, तो ये भी 3 हो जाएगी, तो ये भी क्या हो जाएगी, 3, और ये क्या हो जाएगी, 5। अब आपसे क्या पूछ रहा है ये, देखना ध्यान से, इनके जो भुजाएं हैं ना, इनका योग क्या होगा, देखो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 25 और 9 कितना हो जाएगा, हाँ 34, 34 का डबल कर दो आप, क्या हो जाएगा, 68, 34 दूनी कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा मान लो। तो आप मुझे बताना कि जो इनका योग होगा, जो इनका मतलब डायगोनल का जो वर्गों का योग होगा वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा क्या,
भाई आप देखना ये क्या है, इसमें 2 का भाग देंगे यहाँ पर, है ना। तो आप इसमें 2 का भाग यानी इसका योग जो आया ना ये कितना आया है, आप कहने का मतलब 2 का भाग इसमें दे दो। जो भुजाओं के वर्गों का योग है ना वो डायगोनल के वर्गों का योग तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना। बात आगे कि नहीं आगे समझ में। आप ऐसे भी कह सकते हैं, अगर ये नहीं पता आपको क्या है, छोड़ो आप इसको, आप मान के चलना ये साइड आपको पता है कितनी है, D1 कितना है इसमें 5 है, और ये कितना है बताओ 3 है। तो इस डायगोनल का वर्गों का योग कितना होगा 25 होगा ना, और इसका वर्गों का योग कितना होगा 9 होगा। तो डायगोनल के वर्गों का योग तो कितना आ गया 34 आ गया कि नहीं आ गया बताओ, 34 आ गया। तो भुजाओं के वर्गों का योग क्या हो जाएगा 68 आ जाएगा, क्योंकि इनके वर्गों का योग क्या है डबल है इससे। नहीं बैठी बात समझ में। तो क्वेश्चन आपको दे देता है या तो आपको डायगोनल दे देगा या आपको साइड दे देगा, और आपको उसमें अंतर पूछ लेगा कि इनके डायगोनल के वर्गों का योग क्या होगा, भुजाओं के वर्गों का योग क्या होगा। बात आ गई कि नहीं आगे समझ में। तो पॉइंट नंबर 13 को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो पॉइंट नंबर 14, ये क्या है, इसमें समांतर चतुर्भुज है। क्या ए बी सी और ये क्या है डी। मैंने बताया ये क्या है एम पॉइंट था, है ना, ये क्या है या पी मान लो इसको, ये क्या है क्यू पॉइंट था ना। इसको आपने किससे मिला दिया, इसको आपने इससे मिला दिया, इसको आपने इससे मिला दिया, इसको आपने इससे मिला दिया। और आपको बताओ ये वाला जो है छायांकित भाग, इसका आपको पता ही है, ये तो पता ही है ना आपको क्या है। अभी तक तो आपको मैंने बताया था कि ये छायांकित भाग का एरिया क्या होगा 3 होता है ना। तो आपसे पूछ लेगा ए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो आप बताओ ये वाला कितना है बताओ 3 है, और टोटल कितना है 8, 8 में से ये 3 हो गया, तो बताओ ये कितना बचेगा, ये वाला 5 बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ, 5 बचेगा ना। भाई आपको पूछा है कि चतुर्भुज एबीसीडी का एरिया क्या है, मान के चलना। इसका कितना मैंने बताया 8, त्रिभुज एपी क्यू का कितना है बताओ 3। तो ये क्या है आपका छायांकित हो गया ना तो, और ये क्या होगा बताओ छायांकित प्लस में ए छायांकित। तो आप बताओ मुझे भाई छायांकित और छायांकित 8 है, और इसमें छायांकित कितना है बताओ 3 है, तो ए छायांकित कितना बचेगा 8 में से कितना घटा देंगे 5। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गए, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर 14 भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, आप करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। एक समांतर चतुर्भुज के 2 भुजाओं की लंबाई 3 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, तो इनके विकर्णों के वर्गों का योग क्या होगा। आप मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने आपको क्या बताया था 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में क्या है वाई स्क्वायर, है ना, बराबर में क्या था d1 का स्क्वायर प्लस में d2 का स्क्वायर, यही है ना, यही है कि नहीं बताओ। आप देखना 2 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स का मान कितना है बताओ 3 का स्क्वायर, वाई का मान कितना है 10 का स्क्वायर, और बराबर में क्या है d1 का स्क्वायर प्लस में d2 का स्क्वायर। आप बताओ 3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 100, कितना हो गया 109, और इसको किससे गुणा कर दो तो d1 का स्क्वायर प्लस में क्या जाएगा d2 का 100 और 9, 109 को 200 गुणा कर दो कितना जाएगा 218। आप मुझे बताना अभी मैंने आपको क्या बताया था कि नहीं बताया था बताओ, ये बताया था ना मैंने आपको ये। तो आपको थ्योरी ढंग से पढ़नी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा 218 जाएगा। इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो एक बार, एक समांतर चतुर्भुज है, एक क्या है समांतर चतुर्भुज है, उसका क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। कितना दे रखा है, ए बी और सी डी के बीच की दूरी
20 सेंटीमीटर है तथा BC और AD के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? आप मुझे बताना। मैंने आपको पॉइंट नंबर 11 क्या पढ़ाया था? पॉइंट नंबर 11 समांतर चतुर्भुज के अंदर पढ़ा रखा है। और वो पॉइंट नंबर 11 क्या था? बात ध्यान से सुनो एक बार आप। ये मान लो एक समांतर चतुर्भुज है। ये क्या है? समांतर चतुर्भुज है। आप बात को यहां पर ध्यान से समझो, यहां पर ध्यान दो आप। पॉइंट नंबर क्या है? 11 पर ये आधारित है ये क्वेश्चन, है ना। ये क्या है बताओ? ये मान लिया मैंने AB। क्या मान लिया? AB। ये क्या है? CD। आप बात को ध्यान से सुनना, क्या होता है देखो। इसका एरिया क्या दे रखा है आपको? एरिया क्या दे रखा है इसका? 300 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। AB और CD के बीच की दूरी कितनी है? 20। तो AB और CD के बीच की दूरी कितनी है बताओ? यानी ये कितनी है? 20 सेंटीमीटर। अगर आप ढंग से पढ़ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये A था तो ये भी A था, और ये B था तो ये भी क्या था? B। ये क्या है? इसकी हाइट है ना H1, मैंने आपको बताई थी। और इसका एरिया निकाला का फॉर्मूला क्या था? बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है और हाइट कितनी है? H1 बराबर में कितना है? 300। ये भी तो इसका फॉर्मूला होता है ना। तो आप बताना H1 का मान कितना है बताओ? 20 है ना। H1 का मान कितना है? 20। 20 से इसको काट दो, कितना आ जाएगा? A की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? 15 सेंटीमीटर आ जाएगी कि नहीं जाएगी बताओ आप मुझे। अगर ये वाली 15 है तो आप मुझे बताना कि ये वाली भी कितनी हो जाएगी बताओ? 15 हो जाएगी कि नहीं जाएगी? हाँ या ना ये बताओ आप। 15 हो जाएगी ना ये। अब आप आगे देखना, ये इसका मतलब इसकी साइड आ गई ये 15। और मैंने आपको दूसरा चित्र भी बना के बताया था। दूसरा चित्र क्या था देखना। दूसरा चित्र क्या था? ये क्या है? A है। ये क्या है? B है। ये क्या है? C है। और ये क्या है? D है। ठीक है, आप बताना ये क्या है? इसकी A ये नहीं तो ये भी क्या है? A। ये भी कितनी है बताओ? A। ठीक है, ये भी क्या है? A। ये क्या है? B। ये क्या है? B। अब की बार क्या कह रहा है आपसे? BC और AD के बीच की दूरी कितनी है बताओ? BC और AD के बीच की दूरी कितनी है? अब की बार कितनी है देखो? 30 सेंटीमीटर है। ये क्या माना था मैंने? H2 माना था कि नहीं माना था बताओ? तो इसका एरिया कितना दे रखा है बताओ आपको? एरिया कितना है? 300 दे रखा है। अब की बार बेस का काम कौन करेगा? B करेगा। और H2 का काम मतलब हाइट का काम क्या है अब की बार? H2 बराबर कितना है? 300। बेस इंटू H2 कितनी है? 30 बराबर में कितनी जाएगी? 300। 30 से काटो कितना जाएगा? कितना जाएगा? 10। तो बेस इसका कितनी आ गई? ये 10 आ गई, 10 सेंटीमीटर। अब आप देखना इसमें, इस चित्र में देखना, ये 15 आ गई, ये 15 आ गई, ये कितनी आ गई बताओ? 10 है ना। ये भी कितनी आ गई बताओ? 10। पेरीमीटर क्या होता है? सबको जोड़ दो, 15 और 10 25 और 15 40 और 10 50 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है? पेरीमीटर इसने पूछा हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।